हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मौसम भी चेंज हो रहा है तो अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आते हैं स्टोरी की तरफ। अजीब दास्तां। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना था कि अक्षय अपने रूम में आते हैं, काफ़ी गिल्ट में होते हैं और समिता से सारी बातें कहते हैं अपने दिल की। समिता उनसे कहती है आई एम प्राउड ऑफ यू यार, कि तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा तो किसी को शायद कुछ नहीं चाहिए। और रही बात श्रुति की, तो वक्त के साथ वो भी सब समझ जाएगी और आपको माफ़ भी कर देगी, क्योंकि वो आपसे प्यार बहुत करती है, बहुत ज़्यादा प्यार, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। अभी वो डरी हुई है, सहमी हुई है, उसे थोड़ा वक्त दीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। बोलते हैं हाँ ठीक है, हो जाना चाहिए सब कुछ सही। मैं उसको ऐसे नहीं देख सकती, इतना तड़पते हुए, इतना परेशान होते हुए मैं उसको नहीं देख सकती हूँ। आई होप सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी। समिता बोलती है आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। आप एक बार जाके माफ़ी मांगो, बात करने की कोशिश करो, जो दिल में है उसको लफ्ज़ों में पिरो के उसके सामने रख दो। और यकीन मानिए, इस समय आप जो कहेंगे ना, वो उसे बहुत अच्छा लगेगा और शायद वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाए। तो प्लीज़ जाओ, एक बार बात कर लो उससे। अक्ष कहते हैं बट वो मुझे देख के बहुत डर रही थी सुबह ही। आई थिंक मेरा उसके पास जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा। तो समिता कहती है आप चाहिए तो सही, वो अपने डर पे तभी काबू पा पाएगी जब वो आपके दिल के जज्बातों को जान पाएगी कि आपके दिल में क्या चल रहा है। प्लीज़। अक्ष कहते हैं मुझसे कुछ कहा नहीं जाएगा, मैं इतना शर्मिंदगी फील कर रही हूँ कि मेरे लफ्ज़ मेरा साथ नहीं देंगे। समिता कहती है आप उनके पास तो जाइए, आपकी आंखें, आपके आंखों से बहते हुए आंसू उनको सब बयां कर देंगे। हर बात लफ्ज़ों में की जाए ये ज़रूरी तो नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप बस जाइए और कोशिश कीजिए, प्लीज़। आई एम श्योर कि सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज़ जाइए और कोशिश कीजिए। अक्ष काफ़ी देर तक सोचते रहते हैं, समिता से कहते हैं नहीं मुझसे नहीं होगा, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं नहीं कर पाऊँगी, ये मेरे बस की बात नहीं है ये। समिता कहते यू हैव टू डू इट यार, आपको ही करना पड़ेगा। आप क्या सोच रहे हो, उसके दिल से, उसके दिमाग से ये डर कभी निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। अगर आपने कोशिश नहीं की, आपने अपने दिल की बातें उसके सामने नहीं रखी,
तो ये डर कभी नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं। तो अक्ष कहते हैं ओके, हम जा तो रहे हैं लेकिन उसकी हालत फिर ना बिगड़ने लगे यार, उसे फिर से कोई तकलीफ ना होने लगे। समिता कहती है नेगेटिव क्यों सोच रहे हो यार, पॉजिटिव सोच के जाओ ना, सब ठीक होगा। अक्ष कहते हैं हाँ, आई होप सब अच्छा ही हो। और ये कह के अक्ष अपने रूम से निकलते हैं और चारों तरफ देखते हैं और फिर अपने रूम में वापस आ जाते हैं। फिर से समिता को कॉल करते और कहते हैं दोपहर का टाइम है यार, दोपहर भी नहीं हो रही, शाम हो रही है, अभी मम्मी सब उठ जाएंगी और अगर किसी ने मुझे उसके रूम में देख लिया या श्रुति चिल्ला पड़ी मुझे देख के ना, तुम्हें पता है मम्मी मेरा क्या हाल करेंगी, कुछ अच्छा करने जाऊंगी और फिर कुछ बुरा हो जाएगा। समिता कहती है थोड़ी तो हिम्मत दिखाइए, बीवी है यार आपकी, आप नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा। अक्ष एक लंबी सी सांस भरते हैं और कहते हैं ठीक है, जाते हैं। समिता कहती है ऑल द बेस्ट, और अब वापस आके कॉल मत कर देना। अक्ष कहता है ओके, और ये कह के वो फोन रखते हैं, एक लंबी सी सांस भरते हैं और भगवान को याद करते हैं और अपने रूम से बहुत दबे पाँव सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और श्रुति के रूम की तरफ जाते हैं। श्रुति के रूम के गेट पे पहुंच के उनके कदम रुक जाते हैं, उनके कदम ठहर जाते हैं और वो वहाँ खड़े होकर सोचने लगते हैं कि अंदर जाना ठीक है या नहीं है। ऐसा ना हो कि श्रुति को मुझे देख के ज़्यादा डर लगने लगे और वो चिल्लाने लगे और संभालना मुश्किल हो जाए। काफ़ी देर तक वो उस गेट पे ही खड़े होते हैं और तभी उन्हें कमरे से आवाज़ आती है कि जैसे श्रुति कुछ लेने की कोशिश कर रही है और वो डोर पे नॉक करते हैं। तो श्रुति अंदर से कहती है कि कौन है, आ जाओ अंदर आ जाओ, जो भी है। उसको लगता है कि मॉम या अक्ष के भाई होंगे। तो अक्ष डोर हल्का सा ओपन करते हैं और अंदर आते हैं। श्रुति उनको देख के एकदम डर जाती है फिर से, और कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो अक्ष कुछ नहीं बोलते और डोर लॉक करते हैं जिससे रूम में कोई आ ना पाए। वो डोर लॉक करके और श्रुति की तरफ बढ़ते हैं तो श्रुति और ज़्यादा घबराने लगती है। वो कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, अब मैं कुछ नहीं करूँगी आपके साथ, सच में प्लीज़ आप ऐसे मत कीजिए ना, मैं कुछ नहीं करूँगी सच में, आई प्रॉमिस यू। मैं आपकी मर्ज़ी के बिना आपको छूऊंगी भी नहीं, कभी नहीं, चाहे जो हो जाए। प्लीज़ मत कीजिए ये सब मेरे साथ। अब मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है। मैं आप कहोगे ना, आप कहोगे। तो अक्ष कहता है श्रुति यू लव मी ना। श्रुति पूरी बात और उनका लहजा नहीं समझ पाती है और कहती है नहीं करूँगी, अगर आप चाहोगे तो मैं आपसे प्यार करना भी छोड़ दूँगी, आई प्रॉमिस, बट प्लीज़
वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे दिल पे मेरा काबू नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। लेकिन प्लीज़ दूर रहिए ना, प्लीज़ प्लीज़। मैंने अब कुछ नहीं किया ऐसा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। अक्षस की ये कंडीशन देख के बहुत दहल जाते हैं अंदर तक। और वो समिता को मैसेज करते हैं दैट प्लीज़ श्रुति को एक बार बोलो कि मेरी बात सुने। वो बहुत डरी हुई है, मेरी बात ही नहीं सुन रही। और श्रुति से कहते हैं कि प्लीज़ एक बार अपना फ़ोन उठा लो, प्लीज़ श्रुति प्लीज़। श्रुति कहती नहीं, मुझे 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 फ़ोन नहीं उठाना, मैं कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ ना प्लीज़। तो वहीं घुटनों के बल बैठ जाते हैं। श्रुति बेड पे बैठी होती हैं और वो ज़मीन पे ही घुटनों के बल बैठ जाते हैं। उनके पास ही बिल्कुल वो बेड के कॉर्नर पे होते हैं, वो वहीं घुटनों के बल बैठते हैं। श्रुति जब उनको देखती है कि वो वहीं घुटनों के बल बैठ गए हैं तो उनको थोड़ा सा सुकून मिलता है। अक्ष अपना चेहरा नीचे करते हैं और कहते हैं प्लीज़ श्रुति एक बार फ़ोन उठा लो, समिता को बात करनी है। आपकी फ्रेंड है ना वो, उसकी बात मानते हो ना आप, उसकी बातें अच्छी लगती है ना, उससे बात करना आपको अच्छा लगता है ना। तब जाके श्रुति अपना फ़ोन उठाती हैं और समिता को उस पर मैसेज आया हुआ होता है, वो उसे पढ़ती हैं कि बस एक बार अक्ष की बात सुन लो प्लीज़। उनकी आंखों से बहते हुए आंसू आपको दिख नहीं रहे कि उन्हें कितना गिल्ट है। एक बार उनकी बात सुन लो प्लीज़। तो श्रुति रिप्लाई करती हैं ठीक है, बट मुझे डर लग रहा है यार, प्लीज़ इन्हें भेज दो, ये कुछ कर देंगे फिर से। समिता कहते काम डाउन, कुछ नहीं करेंगे वो, आपको भी पता है कि वो नशे में हुआ है सब कुछ। श्रुति कहती है मुझे सब पता है कि इनकी गलती नहीं थी, लेकिन मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है, इनका गुस्सा, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज़ इनसे कह दो ना ये चले जाएं रूम से, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। समिता कहती हैं कि एक बार बात सुन लो, एक बार उनकी तरफ देख लो, बस एक बार प्लीज़, एक बार उनकी बात सुन लो, एक बार उन्हें हक कर लो, उनकी दिलों की धड़कनें सुन लो, आपको सब एहसास हो जाएगा। श्रुति एक हिम्मत बांधती हैं अपने अंदर और मैसेज कर देती हैं ठीक है। अक्ष को घुटनों पे देख के श्रुति कहते हैं आप उठिए प्लीज़, घुटनों पे मत बैठिए, प्लीज़ उठ जाइए। अक्ष उठते हैं और श्रुति से कहते हैं कि श्रुति आई एम रियली सॉरी यार, मैंने जो भी किया वो मेरा इंटेंशन नहीं था, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया और तुम्हारी हर तकलीफ से मुझे तकलीफ हो रही है यार, प्लीज़ एक बार मेरी तरफ देख लो। आई प्रॉमिस यू, मैं आज के बाद तुम्हारे साथ इस तरह बिहेव नहीं करूँगी, तुम्हारे ऊपर कोई आँच नहीं आने दूँगी, सिर्फ एक बार मुझे खुद को अपने सीने से लगाने दो,
सिर्फ एक बार खुद को महसूस करने दो। एक बार मेरे तड़प को, मेरी बेचैनी को, मेरी ग्लानि को महसूस कर लो प्लीज। तो तुम्हें पता चलेगा कि मुझे बहुत दर्द है। तुम्हारी हर तकलीफ से मुझे तकलीफ हो रही है और मैं तुम्हें महफूज रखूंगी। सच में। श्रुति कुछ नहीं बोलती है, एक भी वर्ड नहीं बोलती। वो सिर्फ देखती रहती है और कहती है जाइए आप, मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आपको इतना गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने कुछ नहीं किया है। जो हुआ वो अपने आप हो गया, इसमें आपकी या किसी की कोई गलती नहीं थी। अक्ष आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और श्रुति का हाथ अपने हाथ में लेते हैं। जैसे ही वो उसका हाथ अपने हाथ में लेते हैं, श्रुति एकदम डर के कांप जाती है और अपना हाथ उनके हाथ से झटक लेती है। अक्षय एक बार फिर से कोशिश करते हैं और उन्हें थोड़ा सा और करीब जाते हैं उनके। उन्हें कहते हैं श्रुति, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये सब नहीं किया जानबूझ के। तुम्हें ऐसे देख के, इस हालत में देख के मुझे तकलीफ हो रही है श्रुति। और ऐसे कहते हुए हल्का सा उसके करीब होते हैं और उसे हक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्रुति की आंखों के सामने रात का वो मंजर और श्रुति की दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, उसकी बॉडी शिवर करने लगती है और वो ना चाहते हुए भी, खुद पे काबू करते हुए भी अक्ष को जोर से धक्का दे देती है। वो धक्का कुछ इतनी तेज होता है कि अक्ष एकदम बेड से नीचे गिरते हैं और उनका सर पीछे पड़ के टेबल से टकरा जाता है। श्रुति जब ये देखती है तो एकदम शहर जाती है और वो वहाँ से बेड से उठती है और अक्ष को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ रुक जाते हैं। वो अक्ष को चाह के भी नहीं छू पा रही होती। अक्ष श्रुति की तरफ देखते हैं और ये देख के कि वो मुझे छूना चाहती है, मुझे संभालना चाहती है, लेकिन नहीं कर पा रही। ये देख के वो अंदर से बिल्कुल टूट जाते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं। अक्ष वहाँ से उठते हैं और श्रुति से बस इतना कहते हैं, श्रुति डोंट वरी, टेक योर टाइम। इस रूम में अब हम तब तक नहीं आएंगे जब तक आप हमें खुद नहीं बुलाएंगी। इस घर में रहकर आप मुझे देख देख के इस कंडीशन में रहें, मैं ये हरगिज़ नहीं चाहूँगी। आप इस घर में बिल्कुल खुल के और आज़ादी के साथ रह सकते हैं। और मैंने जो भी किया उसके लिए हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। माफ़ ना भी कर पाओ तो एक चांस दे देना कि मैं तुम्हारी तकलीफ़ को तुम्हारे अंदर से खींच सकूं, तुम्हारा दर्द बांट सकूं। तुम्हारे जिस्मानी जख्मों को तो मैं नहीं ले सकती अपने ऊपर,
लेकिन तुम्हारे रूह पे जो मेरी वजह से जख्म पड़े हैं उनको मैं कम कर सकूं। आज के बाद मैं अपना ये फेस लेके आपके सामने तब तक नहीं आऊंगी जब तक आप मुझे खुद नहीं बुलाते। मेरी वजह से आप इस तकलीफ में रहें, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। और ये कह के अक्ष रूम में से चले जाते हैं। श्रुति बहुत रोती है अंदर बैठ के और समिता को एक मैसेज करती है कि मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं चाह के भी उनके करीब नहीं जा पा रही हूँ, अपना दर्द उनके साथ नहीं बांट पा रही हूँ, उन्हें संभाल लेना। शायद उन्हें चोट भी लग गई है तो कह दीजिएगा, दवाई लगा लेंगे प्लीज। और श्रुति रोने लगती है। इधर अक्ष घर से बाहर चले जाते हैं। उन्हें सर में चोट लगी हुई होती है तो दर्द भी हो रहा होता है, लेकिन उस समय वो दर्द दिल के दर्द से कहीं कम था। दिल का दर्द उस दर्द पे बहुत ज्यादा हावी था। और समिता का तभी फोन आता है। अक्षमिता से का फोन उठाते हैं और कहते हैं प्लीज इस समय कुछ नहीं, मैंने उसे बहुत बड़ा दर्द दे दिया और इस दर्द को मैं कभी कम नहीं कर सकती, कभी नहीं। मैंने उसके साथ जो किया है, काश हमारे देश में ऐसा कोई कानून होता कि इस रिश्ते में भी नॉन वायलेंस का केस चल सकता, तो मैं खुद को आज अरेस्ट करवा देती। समिता कहती है पागल हो गए हो क्या, क्या बोले जा रहे हो। तो अक्ष बोलते हैं अच्छा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं ये कह के अरेस्ट करा दूं खुद को कि जो है मैंने उसे मारने की कोशिश की है, हाँ अटेम्प्ट टू मर्डर में। हाँ ये सही रहेगा, ये कर सकते हैं। मैं खुद को पुलिस को दे देती हूँ। मेरे जैसा इंसान लोगों के बीच रहने लायक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वही कह के वो फोन रखने लगते हैं। तभी समिता कहती है पागल हो गए हो, तुम्हें पता नहीं है श्रुति कैसी है, तुम क्या चाहते हो, तुम ये हरकत करोगे और वो तुम्हें जेल में रहने देगी। आज सिर्फ घर में पता है, कल को पूरे दुनिया में लोग उस पे उंगलियां उठाएंगे। पता भी है जिसको पता चलेगा कि आप दोनों के बीच रिश्ता क्या है, तो लोग उस पे उंगलियां उठाएंगे। और आपको लगता है कि वो आप पे ब्लेम आने देगी? तब लोग नहीं पूछेंगे कि जब अगर तुम दोनों पार्टनर थे तो ऐसा क्या किया श्रुति ने जिसकी वजह से आपने उसके साथ ये कर दिया। चलो अनजानों को छोड़ो, जो आपको पर्सनली जानते हैं वो आपके बारे में तो जानते हैं ना आप कैसे हो। तब क्वेश्चन नहीं उठेंगे श्रुति के ऊपर कि ऐसी क्या नौबत आ गई आपको ये करना पड़ा। तब भी श्रुति बदनाम होगी अक्ष, तब भी श्रुति बदनाम होगी। आप चाहते हो उसकी बदनामी हो जाए, लोग उस पे उंगलियां उठाएं। अक्ष कहते हैं नहीं। समिता कहती है तो ये पागलपन छोड़ो और घर आओ। कितनी देर से बाहर हो, रात हो चुकी है, अब घर आ जाओ। अक्ष बोलते हैं थोड़ी देर में। कहते हैं श्रुति परेशान है, घर आओ। कहती श्रुति परेशान है, वो तो मुझसे बात भी नहीं करना चाह रही, वो परेशान क्या है यार। तो कहते हैं वो बात नहीं कर पा रही, उसे टाइम दो, उसे वक्त दो थोड़ा सा।
लेकिन आप इस तरह भटकते रहोगे, खुद को तकलीफ दोगे तो वो क्या चैन से रहेगी? इस बात से कैसे मुकर जाते हो कि वो आपसे प्यार करती है और बेपनाह करती है? कहीं ना कहीं आपके दिल में भी उसके लिए भी एक जज्बात तो है ना। अक्ष कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बस इंसानियत है, और मैंने उसके साथ जो किया वो गलत था, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। खैर उसको जबरदस्ती अक्ष को समिता घर बुलाते हैं, घर आते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका होता है, डिनर वगैरह करते हैं, श्रुति मेडिसिन ले लेती है अपनी और ऑइंटमेंट भी लगा लेती है, खुद ही अपनी केयर सही से कर रही होती है वो। वक्त बीतने लगता है, श्रुति को भी नींद आ जाती है दवाई से। इधर समिता से अक्ष बात करते रहते हैं, रात के 1:30 बज जाते हैं, रात के 1:30 बज जाते हैं और दोनों में से किसी को नींद नहीं आती। तभी श्रुति की भी आँख खुल जाती है। अक्ष कहते हैं मुझे ना श्रुति से सच में माफ़ी मांगनी है, उसे सच में एक बार हक करना है, प्लीज़ उसको बोलो मुझसे बात कर ले एक बार, मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है, उसे नहीं हो रहा ये सब बर्दाश्त। तो समिता श्रुति से बात करती है और उनसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार जाके, एक बार उन्हें आने दो और अपनी बात कहने दो, एक बार उनके गले लग जाओ, बस एक बार। उनके सीने में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा, उनके दिल का ये दर्द, और कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए। श्रुति प्लीज़। श्रुति कहते हैं ठीक है। तो समिता कहते हैं उन्हें रूम में भेजे। कहते नहीं, वो है कहाँ कि हॉल में है, टीवी हॉल में, वहीं लेटे हुए हैं सोफे पे। श्रुति कहते हैं ठीक है वहीं रहने देना, मैं वहीं आ रही हूँ। और थोड़ी देर में श्रुति हॉल में सीढ़ियों पे पहुंचती हैं। तो अक्ष जब उनकी तरफ देखते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं और उनकी तरफ जाने लगते हैं। तो श्रुति उन्हें इशारा करके रोक देती हैं कि मेरे तरफ मत आइएगा। दूर ही रहिएगा। तो अक्ष वहीं खड़े हो जाते हैं और घुटनों के बल बैठ जाते हैं। तभी श्रुति समिता को मैसेज करती है कि इनसे कहो कि घुटनों पर से उठ जाएं। तो समिता कहती है दोनों आपस में बात करो ना। श्रुति कहती है आपको कहना है या मैं जाऊं? मैं उन्हें इस तरह नहीं देख सकती हूँ, तो प्लीज़, क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ और इतने दूर से मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुँचेगी और मैं उनके पास नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी डर लग रहा है। समिता अक्ष को ये बात बताते हैं। अक्ष तुरंत घुटनों के से खड़े हो जाते हैं और श्रुति को देखते रहते हैं। श्रुति वहीं बैठ जाती हैं जीने पे। दोनों के बीच खामोशी होती है। अक्ष की आंखें भरी हुई होती हैं। श्रुति उनकी तकलीफ को कहीं ना कहीं समझ पा रही होती हैं, लेकिन अपने डर के आगे मजबूर होती हैं। उनका वो गिल्ट अक्ष की जान ले रहा होता है। श्रुति तभी अक्ष की तरफ इशारा करती हैं कि अपने शर्ट के बटन खोलो। अक्ष को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि श्रुति ऐसा क्यों कह रही है। समिता कॉल पे होती हैं। समिता पूछती हैं क्या हुआ। अक्ष थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब समिता ज़्यादा पूछते हैं तो अक्ष बताते हैं कि वो शर्ट के बटन खोलने के लिए कह रही है। क्यों, लेकिन समझ नहीं आ रहा।
चाहती क्या है। उसको पता है ना कि मैं उसके साथ फिजिकली, तो समिता कहती हैं प्लीज़ ऐसा वो कुछ नहीं चाह रही होंगी। तो नक्श बोलते हैं तो क्या मुझे और ज़्यादा शर्मिंदा करना चाह रही है, ऐसा करने से उसे सुकून मिलेगा। तो समिता श्रुति से बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन श्रुति साफ साफ कह देती हैं कि जितना मैं कह रही हूँ उतना वो करे, अपने शर्ट के बटन ओपन करे। अक्ष खामोश हो जाते हैं बिल्कुल। उन्हें नहीं समझ में आ रहा होता श्रुति क्या चाहती है, ना समिता को समझ में आ रहा होता है कि श्रुति के दिमाग में क्या चल रहा है। तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। क्या अक्ष अपने शर्ट के बटन ओपन करेंगे, आखिर श्रुति ऐसा क्यों करवा रही हैं, ये सब नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।